कॉजेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें मेक का इस्तेमाल बताया जाता है। और ये इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम बाकायदा चंद सेंटेंसेस की यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। कॉजेटिव सेंटेंसेस में आम तौर पे दो सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। एक सब्जेक्ट जो असल में काम करता है और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो उस काम की वजह बनता है। तो जो वजह बनता है सब्जेक्ट, वो हम हमेशा पहले लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब अगर है तो ठीक है वो लगाते हैं, वरना मेक की फॉर्म जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और फिर काम को करने वाला सब्जेक्ट जो है वो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं आगे। ठीक है, तो मेन जो इसका वो टॉपिक कह लीजिए या मेन जो इसकी वो फीचर है वो ये है कि इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, एक जो काम करता है, दूसरा जो काम की वजह बनता है। तो वजह बनने का कोई भी तरीका हो सकता है, वो ऑर्डर के ज़रिए भी हो सकता है, रिक्वेस्ट के ज़रिए भी हो सकता है, हेल्प के ज़रिए भी हो सकता है, पर्सुएंस के ज़रिए भी हो सकता है, किसी को मनाना या राज़ी करना, या फोर्स करके भी किसी काम को करवाया जा सकता है। तो इसमें आमतौर पे एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट से कोई काम करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मेड मी स्टील द बुक। ही मेड मी, ही पॉजिटिव सब्जेक्ट है, ये रियल सब्जेक्ट है, और हमने ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। ये भी याद रखिए कि ये किसी भी टेंस में बन सकता है, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो अब चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट में हमने बनाया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है पहले सब्जेक्ट के साथ। तो याद रखिएगा कि वर्ब की जो जिस टेंस के साथ या जो जिस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ फॉर्म की रिक्वायरमेंट है उसमें जो भी तब्दीली आएगी वो मेक में आएगी, और जो मेन वर्ब होगा, काम जो असल काम होगा, वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। और पहला सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव केस में आता है, दूसरा सब्जेक्ट हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ही मेड मी हुआ, मैं उससे अपने कपड़े धुलवाऊंगा। धोएगा कौन? वो। अब ये देखिए जो असल वर्ब है ये सारा का सारा हर सेंटेंस में हर सेंटेंस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहाँ पर जो भी वर्ब की फॉर्म के हिसाब से चेंज आनी है, और जिस टेंस में या जिस किस्म का सेंटेंस बनाएंगे आप और उसमें जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है वो मेक के साथ आप चेंजेस लेकर के आएंगे, मेक को चेंज करते रहेंगे। तो और यहाँ पर जो भी, जैसे यहाँ पर अब हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने बनाया है, तो आई विल मेक हिम, आई विल मेक हिम फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर विल इस्तेमाल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और मेक वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो हमने मेक को फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया। तो ये सेंटेंस हो गया जी। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ सेंटेंस। अब देखिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस बना रहा हूँ। शी इज़ मेकिंग हिम कुक द मील। शी इज़ मेकिंग हिम कुक द मील, वो उससे खाना पकवा रही है। ठीक है, तो खाना कौन पका रहा है? वो, हिम, वो खाना पका रहा है, लेकिन खाना पकाने की वजह जो है वो शी है, वजह ये बन रही है। तो वजह कॉजेटिव सेंटेंस आप अगर आप देखेंगे, अब आप सबकी समझ में आ जाएगा कि कॉज से निकला है, कॉज माने वजह। तो जो सब्जेक्ट वजह बनता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो असल काम को करने वाला सब्जेक्ट है उसको मेक की फॉर्म के बाद में लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हिम है
तो यहाँ पर भी हिम है, कुछ जगहों पे डिफरेंट आते रहेंगे, देम भी आएगा, अस भी आ सकता है। यू तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक ही फॉर्म होती है, तो इसलिए यू जो है वो यू ही रहता है। हर भी हो सकता है, और जो है वो देम भी हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी और सेंटेंस हो सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ वो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बनाया है। दे हैव मेड अस, they have made us write anonymous। अच्छा, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है सेंटेंस, जगह चूँकि कम पड़ गई है, तो ये मैं नीचे वाले 2 सेंटेंस मिटा रहा हूँ। anonymous complaint, से झूठ बुलवाते हो। अगर ये इस तरह से होता कि ही मेक्स यू टेल अ लाई, वो तुमसे झूठ बुलवाता है। तकरीबन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन यहाँ देखिए ही की वजह से जो है वो हमने मेक में ई एस का इजाफा किया है। अगर आपको याद हो और अगर आपने हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो जो है वो देखी हो, तो उसमें हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे। तो यहाँ पर वही रूल अप्लाई हुआ है। तो जो भी वर्ब की फॉर्म में चेंज आनी है वो सब मेक के साथ होगा। मेक होगा, मेड हो सकता है, मेकिंग हो सकता है। तो यही 3 फॉर्म इसकी बनती हैं, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म मेक है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म मेड ही है। तो थर्ड फॉर्म के तौर पे भी इस्तेमाल होगा तो मेड इस्तेमाल होगा, सेकंड फॉर्म में तो मेड यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया भी है। तो इस तरह से जो है वो ये सेंटेंस बनेंगे। मैं चंद और मिसालें दूंगा। आई विल मेक हिम wash my clothes, I will make him wash। आई नहीं हुआ, गो के आई स्टील द बुक, आई स्टोल द बुक, मैंने किताब चुराई। उसकी वजह कौन बना? ही मेड मी स्टील द बुक, उसने मुझसे किताब चोरी करवाई। ठीक है, मुमकिन है कि मेरी हेल्प की होगी, मुमकिन है कि मुझे फोर्स किया होगा, मुमकिन है मुझे लालच कोई दिया होगा या थ्रेट किया होगा, तो जिसकी वजह से ये काम मैंने किया। तो ही मेड मी स्टील द बुक। ये एक सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ, यू मेक हिम टेल अ लाई, यू मेक हिम टेल अ लाई, तुम उससे झूठ बुलवाते हो। यानी वो खुद झूठ नहीं बोलता, उसके झूठ बोलने की वजह तुम हो। यू मेक हिम, यू के साथ ये सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की है यू के साथ, और जो असल सब्जेक्ट है काम को करने वाला वो जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा है हमने प्रोनाउन की, यू मेक हिम टेल ए लाई, तुम। दे हैव मेड अस राइट एनोनिमस कंप्लेंट, उन्होंने हमसे गुमनाम शिकायत या जो वो भी होती है कंप्लेंट जो होती है वो लिखवाई है। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, दे हैव मेड अस, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो मेड थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, तो हैव के साथ हमने मेड इस्तेमाल किया। दे हैव मेड अस राइट एनोनिमस कंप्लेंट, और ये वाला वर्ब जो है वही फर्स्ट फॉर्म में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो अब मज़ीद रिपीट नहीं करूँगा, मैं आपको चंद सेंटेंस और बनाऊँगा और उसके बाद फिर आप ख़ुद इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।
एक सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस में बना रहा हूँ। यू वर मेकिंग हर क्राई। यू वर मेकिंग हर क्राई। तुम उसको रुला रहे थे। रो रही थी वो, उसको रुलाने की वजह तुम थे। तो यू वर मेकिंग हर क्राई। हर देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ गया है और ये कॉजेटिव सब्जेक्ट है हमारा, ये एक्चुअल सब्जेक्ट